नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार के द्वारा 2025 के अंदर महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं घोषित करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था। दोस्तों ये जो फ्लैगशिप योजना है 25, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्लैगशिप घोषित करने का सरकार का उद्देश्य है कि इनको प्राथमिकता से लिया जाए, इनको प्राथमिकता से काम किया जाए, इस पर क्रियान्वयन किया जाए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट योजनाएं अपन देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 योजनाओं में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, दूसरी पढ़ेंगे अपन मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तीसरी पढ़ेंगे अटल ज्ञान केंद्र और चौथी नंबर पढ़ेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, 5वीं स्वामित्व योजना। ये 5 योजनाएं अपन पढ़ेंगे, तो एक एक करके लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये लाडो के लिए है, मतलब बालिका के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य में बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपये की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। दोस्तों पहले इसके अंदर 50,000 रुपये राशि दी जाती थी। उस समय इस योजना का नाम था राजश्री योजना, 2016 के अंदर 1 जून। उसके बाद में इस लाडो प्रोत्साहन योजना का नाम किया गया और 2024 के अंदर इस योजना में के तहत 1 लाख रुपये दिए जाते थे। अब 2025 के अंदर, मार्च 2025 के अंदर इसकी राशि बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1.5 लाख राशि कब की गई है, वर्तमान में कितनी दी जाती है। ये अलग अलग 7 किस्तों में दी जाती है दोस्तों, उसका अपन अध्ययन करते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 2024 को हुई थी। पहले राजश्री योजना थी, उसका नाम बदल करके 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया। इस समय इसकी राशि कर दी गई 1 लाख। नोडल विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके द्वारा संचालित की जाती है। तो इस योजना का पूर्व नाम पूछा जा सकता था राजश्री योजना। ये कब लगी थी? 1 जून 2016 को प्रारंभ की गई थी। पिछले वसुंधरा राजे के कार्यकाल के अंदर इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अगला है योजना के लिए पात्रता क्या है, कौन पात्र है? तो दोस्तों 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना मान्यता प्राप्त अस्पताल में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए ये योजना लागू होगी। इसमें जो माँ है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। बालिका की जो माता है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, वो ही इस योजना के पात्र है। ये 3 शर्तें हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत क्या पात्रता है, तो आपको पात्रता ध्यान रखनी है। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, गरीब परिवार की बालिकाओं की पढ़ाई व पालन पोषण में परेशानी ना हो उसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है योजना का। अब दोस्तों इसके अंदर जो राशि थी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पहले 50,000 मिलती थी राजश्री योजना के अंदर, उसके बाद में इसको 1 लाख कर दिया गया। अभी वर्तमान में इसकी 1.5 लाख रुपये है। लाभ क्या है, किसको मिलेगा? गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के पालन पोषण हेतु जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, जन्म से लेके 21 वर्ष तक इसका लाभ मिलता रहेगा। वो भी कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में अलग अलग लाभ मिलेगा। कितनी राशि मिलेगी? 1.5 लाख रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष तक जब तक बालिका होगी तब तक इसकी लाभ की किस्तें आती रहेगी। 7 किस्तों में अलग अलग समय में अलग अलग किस्तें, अलग अलग पैसे मिलेंगे। राशि कितनी है? और ये जो 1.5 लाख रुपये है 1 लाख से बढ़ा करके की, ये कब की गई है? 8 मार्च 2025 को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 लाख से 1.5 लाख रुपये। कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन घोषणा की गई। अब दोस्तों इसकी जो 7 किस्तें हैं, इस 7 किस्तों में कब कब कितने पैसे मिलेंगे, तो अपन देखते हैं कि पहली किस्त बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव, जो अपने पहले
इसकी पात्रता में पढ़ा था भाई कि सरकारी अस्पताल में जन्म होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल है उनमें जन्म होना चाहिए, तब भी इनमें लाभ मिलेगा। तो पहली किस्त है वो 5,000 है बालिका के जन्म पर, और 1 वर्ष पूर्ण होने पर, बालिका का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और सभी टीकाकरण हो गए हैं, तब 5,000 रुपये और मिलेंगे। ये जो 2 किस्त हैं ये बालिका के माता पिता के खाते में आएगी, क्योंकि बालिका का अकाउंट नहीं है। उसके बाद में बालिका को अकाउंट खुलवाना जरूरी है, बालिका के खुद के नाम पे। ये अगले वाली जो किस्तें हैं सब बालिका के खुद के अकाउंट में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बालिका द्वारा पहली कक्षा में प्रवेश पर 10,000 रुपये मिलेंगे, 6ठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने व 21 वर्ष पूर्ण होने पर, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है और 21 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं, तब उनके खाते के अंदर 70,000 रुपये लास्ट किस्त 7वीं आएगी। अब आपको ध्यान रखना है, प्रथम किस्त, दूसरी किस्त 5,000 है जो माता पिता के खाते में ले सकते हैं, लेकिन अगली किस्तें हैं वो बालिका के खाते में ही आएगी, उसका खुद का अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2024 को। उद्देश्य क्या है, क्या पात्रता है, कौन पात्र है, लाभार्थी कौन है, तो वह शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स तथा अन्य ज़रूरतमंद असहाय परिवार के उत्थान के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने हेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम ब्याज पर, ब्याज दर बहुत कम लगेगी और कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, बिना गारंटी आप ऋण दिया जाएगा आपको, बिना गारंटी की और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर्स है, अन्य ज़रूरतमंद जैसे रेडी वे लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके लिए जो छोटे छोटे कारोबार करना चाहते हैं और अपना परिवार का गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसमें पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे ऋण के रूप में, अभी इसकी राशि बढ़ा करके 80,000 कर दी गई है। ये कुल राशि 80,000 है अभी वर्तमान में। तो ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, पहली किस्त 10,000, दूसरी 20,000, तीसरी 50,000, टोटल हो गए 80,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी राशि का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि राशि पहले 50,000 थी, अब परिवर्तन करके 80,000 कर दी गई है। तो एग्जाम में जो परिवर्तन होता है उसके क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उसमें से ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ये योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी, इसकी पात्र परिवार ये है, कौन है, और इसमें बिना गारंटी के ब्याज दिया जाता है या फिर गारंटी ज़रूरी है। कुछ भी एक फैक्ट असत्य डाल देंगे और बाकी वाला सत्य डाल देंगे, आपको उसमें छांटना है। इसमें जो वर्तमान में देय राशि है वो 80,000 है, न कि 50,000। ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। अगली योजना है दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र, इसमें सरकार द्वारा घोषणा की गई, सीएम भजनलाल सरकार द्वारा, कि राज्य सरकार के, इसमें आप देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की जा गई है, जिसमें प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक एवं सशक्त करने किया जा सके, उसके लिए योजना स्टार्ट की गई है। अटल ज्ञान केंद्र कहाँ पर होंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसी दिन सीएम भजनलाल द्वारा घोषणा की गई थी। इसमें कुल खर्च अनुमानित है 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ का खर्च आएगा, और नोडल विभाग है वो पंचायती राज विभाग है, ये ध्यान रखना है। नोडल विभाग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्देश्य क्या है, पात्र कौन है और स्टार्ट कब की गई। योजनाओं के मुख्य 5 पॉइंट है, उसमें अपना क्या उद्देश्य है, क्या कब शुरुआत हुई है, योजना की पात्रता क्या है, उद्देश्य क्या है, इनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी तो आप कितना भी पढ़ोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें से आपके क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, 3,000 से अधिक आबादी की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में युवाओं व प्रेरकों को रोजगार परक व ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना,
जिससे वो जागरूक हो सके, सशक्त हो सके, सरकार की योजना का पता चले और कोई अपनी छोटी मोटी सुविधा प्राप्त कर सके। उसके लिए 3000 से अधिक आबादी की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में इसको अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया पिछले एग्जाम में। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है, कब शुरुआत की गई है? 15 जनवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई, घोषणा की गई। नोडल विभाग है, जल शक्ति मंत्री है तो भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। और क्या पहल है ये राजस्थान CM श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रधानमंत्री कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर शुरू किया गया ये अभियान है। कौन से अभियान के तहत, किससे प्रेरित होकर? प्रधानमंत्री का कैच द रेन अभियान, वर्षा जल संरक्षण वाला, उसी के पहल पर भजनलाल शर्मा ने पहल की है और उनके आधार पर योजना अभियान चलाया गया। उद्देश्य क्या है कि भूजल का पुनर्भरण करना, जो भूजल का स्तर गिर रहा है उसको बचाना है, गिरते जल स्तर को रोकना है, वर्षा जल को सहेजने की पहल को पुनर्जीवित करने एवं भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु इस योजना अभियान को स्टार्ट किया गया है। जो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह है ये अलग अलग है, वो वर्षा जल को सहेजने में मदद करते हैं। ऐसी कार्यप्रणाली स्टार्ट करना जिससे वर्षा का जल अपन इकट्ठा कर सकें, उसको सहेज सकें, उसको सुरक्षित कर सकें, और जो भूजल स्तर का लगातार गिरावट आ रही है उनको रोकना, कम करना, इनके मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना है दोस्तों, इसमें कर्म भूमि के लिए उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है 2027-28 तक राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सके, जिससे बरसात का पानी सहेजा जा सके और गिरते स्तर में सुधार हो सके। सहायता क्या है? प्रवासी राजस्थानियों एवं भामाशाहों की सहायता से इसको शुरू किया गया है। प्रवासी राजस्थानी हैं और जो भामाशाह है उनके सहयोग से इसमें कार्य किया जाएगा, उनका सहयोग रहेगा, उसको जो सहयोग मिलेगा उनसे इनको कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत उनसे जोड़ा जाएगा और उनसे सहयोग प्राप्त किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। शामिल जिले कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग में 6 जिलों में, ये जिले भी ध्यान रखने आपको, पूरे राजस्थान में नहीं किया गया है। जयपुर, जोधपुर 2 तो महानगर मेट्रो सिटी है, झुंझुनू, पाली, सिरोही और भीलवाड़ा, इन जिलों में स्टार्ट किया गया है। तो ये था कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अगला देखते हैं 5वीं योजना है अपने स्वामित्व योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वामित्व योजना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी जो 24 अप्रैल 2020 को हुई थी पंचायती राज दिवस पर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 को। नोडल विभाग है पंचायती राज विभाग। उद्देश्य क्या योजना का? संपत्ति का अधिकार देना, सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना, विवादों में कमी करना एवं व्यक्तियों को अपना मालिकाना हक दिलाना, पट्टे दिलाना, जिसकी संपत्ति है उसको अपने पट्टे दिलाना, उनका हक दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा? सर्वे करके लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरण करना, जमीन संपत्ति को डिजिटल करना। इसके द्वारा जो डिजिटलकरण किया जाता है, जैसे अपन मैप पे देखते हैं वैसे सब पट्टे वगैरह सब ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे क्या है कि उसकी नकल वगैरह लेना सब कुछ तो वो आसानी से हो सके और वो एक रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल में रूप में बदल जाएगा। डिजिटलीकरण करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में हर चीज़ का, हर डॉक्यूमेंट को डिजिटल के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, जिससे आने वाले समय में रिकॉर्ड यदि किसी को कोई ख़राब हो जाए, कहीं कहीं दुर्घटना हो जाए तो उससे वो सुरक्षित हो सके। और इस योजना के तहत जो भी संपत्ति है जिसके पट्टे नहीं बने हुए हैं उनको पट्टे सुपुर्द करना, तो ये सरकार की फ्लैगशिप योजना में इसको भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज 5 महत्वपूर्ण अपने फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी। आपको अच्छा लगा वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।